ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ज़ोहर की नमाज़ अभी मैं पढ़ कर आई हूँ और इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो इस घर में मैं आई थी इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट करने की मुझे शांति मिलेगी, बिकॉज़ उस घर में फ़रहान भी बैठा हुआ है और ज़ीशान भी बैठा हुआ है, कोमल भी है, तो थोड़ा सा बातचीत चल रही है आपस में। फ़रहान अपने फ्रेंड से जो है वो गप्पे लड़ा रहा है सेल फ़ोन पर और ज़ीशान जो वीडियोज़ वगैरह देख रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पोर्शन में आकर जो है वो व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, लेकिन मैं ये भूल चुकी थी कि यहाँ पर भी मियाँ मिट्ठू है, जो कि किसी को भी आता हुआ देखता है ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचाना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पर पहले पिंजरा पड़ा हुआ था, ये वाला जो है हम लोगों ने क्लियर करवा लिया। अब जो है वहाँ उस साइड पर हम लोगों ने पिंजरा रखा है, बिल्कुल नीचे बेचारा मियाँ मिट्टू है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचाता है कि भाई मुझे इतना नीचे आप लोगों ने क्यों रखा है, मैं किसी को सही तरीके से ढंग से देख भी नहीं पाता। अभी मैं जो है वो ज़ोहर की नमाज़ अदा करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि यार काफ़ी दिन हो गया अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो क्यों ना आज से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुजरा। यूनिवर्सिटी में जो है वो एक क्लास थी, बेसिकली 3 क्लासेस होनी थी, लेकिन 2 क्लासेस जो है वो एक टीचर की थी, तो वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कैंसिल कर दी, पोस्टपोन कर दी, मतलब डिले कर दी। नेक्स्ट किसी और दिन वो रखेंगे। और इसके अलावा एक क्लास थी, उसके बाद मैं निकल गई रिसर्च के काम के लिए, कैंडिडेट्स वगैरह को ढूंढने। मुझे कैंडिडेट्स भी मिल गए। रिसर्च का जो भी मेरा काम था वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डन कर लिया और घर में खाना वाना भी खा लिया। आज हमारे घर में जो है वो फ़िश का सालन पका था, जो कि मुझे पसंद है, लेकिन इतना नहीं है जितना मुझे फ्राई फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। कोमल ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था। और आज जो है वो मैं थोड़ा सा जल्दी घर वापस आ गई, तो कोमल ने कहा कि बाजी आप प्लीज़ मेरे हिस्से के बर्तन धो लें, रात वाले बर्तन जो कि मेरे हिस्से में आते हैं वो कोमल धो लेगी। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ रात वाले बर्तन मुझे धोते हुए मौत पड़ती है। आई डोंट नो सर्दियों में मैं क्या करूँगी। और आज मुझे जो है ना वो बाकी के दिनों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज फिर भी सर्दियों वाला थोड़ा सा मौसम फ़ील हो रहा है, और जैसे ड्राई सी स्किन हो जाती है। और इसके अलावा हमारे घर में तो वैसे ही ठंड होती है, हमारे घर ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो ये थोड़ा सा जो है वो सीन फ़ील हो रहा है मुझे। चलिए फटाफट से, अभी 3:07 हुए हैं, फटाफट से जल्दी मैं जाकर बर्तन वॉश करती हूँ और उसके बाद फिर बच्चों के आ जाने का भी टाइम होगा। बच्चे जो है वो 4 बजे तक आ जाएंगे। तो बस यही सारे सीन से, बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह व्लॉग में आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहले धूप जो है वो यहाँ तक आती थी, लेकिन अब जो है वो धूप वहाँ पर होती है और अभी इतना कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो दिनों में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आना स्टार्ट हो गया है। ये पापा के मोज़े मामा ने धो कर रखे हुए। चलिए जनाब, काम पर लग जाते हैं। किचन की कुछ ये सूरत हाल है, आप लोग ये सारा खिलाड़ा देख सकते हैं। ये मुझे साफ़ करना है। वेल जितना लग रहा है उतना है नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं कर लूँगी। और फटाफट से इसको करते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ मिनट्स, कुछ पल हमें मिल पाए। बच्चों के आने से पहले हम लोग रेस्ट कर लें। यार तो अभी सीन्स कुछ ऐसे हो गए हैं कि ये वाला पोर्शन मैंने पूरा क्लीन कर लिया, नीचे से सफाई भी सारी कर ली। थोड़े से बर्तन रहते थे, इनको मैंने जो है वो इससे वॉश कर लिया था लेमन मैक्स से, लेकिन हुआ ये कि अब पानी हो चुका है ख़त्म और लाइट आएगी 5:30 तक, 5 सवा 5 तक आएगी और अभी बजे हैं 3:40। तो मुझे वेट करना है इसको, यही हम लोग छोड़ कर जाते हैं। लाइट है नहीं, सोलर पर हमारा जो वो चलता नहीं है मोटर, बिकॉज़ सोलर पर मोटर नहीं है हमारा, तो बेचारा ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। सोलर तो चल रहा है लेकिन मोटर जो है वो इस पर नहीं चलेगा। तो चलिए जी, अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं और उसके बाद जब लाइट आएगी तब अपना काम कंटिन्यू करेंगे और अभी थोड़ी देर के लिए जाकर रेस्ट करते हैं। वैसे जिस चीज़ की मैं तलब कर रही थी रेस्ट करने की, वो मुझे कुछ वक्त से पहले ही मिल गई और मेरा थोड़ा सा पेंडिंग में काम रह गया। लाइक मेरा जो बर्तन वगैरह वॉश करना था वो थोड़ा सा रह गया, तो इतने में बच्चे भी आ गए ट्यूशन वाले, तो मैंने इन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कुछ बच्चों के जो पेपर्स हो चुके हैं, कुछ बच्चों के अभी जो है वो होना स्टार्ट हुए हैं, तो यही सारा सीन चलता रहता है। बच्चों के कभी पेपर्स होते हैं, कभी एक बच्चों के होते हैं, कभी दूसरे बच्चों के होते हैं, तो मेरा तो सारा टाइम जो है ना वो इन्हें पढ़ाने में और उनकी टेंशन लेने में गुजर जाता है। यार वैसे मैंने एक बात नोट की है कि अगर इस जनरेशन को हम लोग देखें, अपनी जनरेशन से कंपेयर करें, लाइक हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, खैर अभी भी स्टूडेंट हैं, लेकिन जब हम लोग स्कूल में थे ना तब हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते थे, पढ़ाई से रिलेटेड टीचर का खौफ बहुत बहुत होता था। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना उन्हें इस चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चिल रहता है। खैर उसके बाद यहाँ हमारे पड़ोस में से कहीं से चावल आए थे, तो कोमल उसी पर टूट पड़ी है और यहाँ पर लाइट वगैरह आ गई थी, तो मोटर चल रहा था। और इसके बाद मैंने कोमल से कहा कि भाई हाँ तुम पहले खा लो और उसके बाद जो मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे आप लोग बताइए मुझे फ्रेंड्स के, आप लोगों में से मीठे चावल किसको पसंद है, क्योंकि ये बेसिकली मीठे चावल थे और इसमें थोड़ा सा
सौफ़ भी डला हुआ था। जब मोटर जो है वो चला और इसके बाद पानी आना स्टार्ट हुआ तो मैंने बर्तन भी साथ-साथ वॉश कर लिया और उसके बाद ये चावल खाना भी स्टार्ट किया। वैसे यही होता है कि अगर यही वाले चावल घर में मामा पकाती ना तो हम लोग मुँह बनाते कि नहीं हमें अच्छे नहीं लग रहे, और यही अगर बाहर से आए ना तो हम लोग सारे लड़ रहे हैं आपस में कि मुझे खाने दो, मुझे खाने दो। कोई अगर चीज़ बाहर से आती है ना फिर चाहे वो आप खाओ ना खाओ, लेकिन मतलब रेगुलर रूटीन में आप खाओ ना खाओ, लेकिन बाहर से अगर वो चीज़ आती है ना वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पर कोमल को भूख लग रही थी क्योंकि उसने दोपहर में खाना नहीं खाया था। इसका यही सीन चलता है। ये दोपहर में या फिर जब लंच या फिर डिनर का टाइम होता है ना, ये कहती है मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊँगी, तो ये बाद में खाती है। ख़ैर उसके बाद यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ भी अदा कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि यार अल्लाह ताला कभी भी हमें जो है ना वो ख़ुद से दूर ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा खसारा है इंसान के लिए। उसके बाद आपको पता है कि टाइमिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ गई, तो वहाँ से असर होती है तो मगरिब भी साथ-साथ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं मगरिब की नमाज़ अदा कर रही हूँ और अब बच्चे जो है फिर भी जल्दी तो चले जाते हैं, लेकिन असर की नमाज़ जो है ना वो उनकी टाइमिंग्स में ही होती है और बच्चों के पेपर्स भी चल रहे हैं, तो उनको जो है वो पढ़ाते-पढ़ाते में मगरिब भी हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो गई तो कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। अच्छा यार, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने इशा की नमाज़ अदा कर ली है। पीछे जो है वो कोमल मामा से लड़ रही हैं, पता नहीं किस वजह से लड़ रही हैं। आई थिंक दुपट्टे की वजह से लड़ रही हैं, जिसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये दुपट्टे इसीलिए रखे हुए हैं बिकॉज़ मुझे एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल ही लेम सी चीज़ लगेगी। जैसा कि आपको पता है, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनको पता है कि ये वाला मेरा नमाज का दुपट्टा है, ये कोमल की नमाज चादर है। लेकिन कोमल को ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि इसमें 2 बड़े-बड़े से छेद भी हैं। फिर भी उसने मुझसे ये वाला दुपट्टा लिया और उसने कहा कि बाजी आप ये वाला ले लें। मतलब इसका मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लॉजिक है तुम्हारा। कोमल कह रही है पीछे से कि इसमें 2 नहीं बल्कि 4 छेद हैं, फिर भी क्यों पसंद आया है आपको? पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा। कोमल मुझे मना कर रही है, वरना मैं उसकी तरफ कैमरा घुमाती वही आपको बताती। बस वो ये कह रही है कि आपकी खुशबू इसमें बसी हुई है और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने ये नहीं बोला, ये यही कहती है हमेशा, उसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हमेशा यही कहती है कि इससे आपकी एक अच्छी सी खुशबू आती है, बिकॉज मैं हमेशा खुशबूदार सी होती हूँ। डिओड्रेंट लगाती हूँ, अपने मुंह में डिओड्रेंट लगाती हूँ, बॉडी मिस्ट लगाती हूँ, परफ्यूम्स लगाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हूँ, डेली बेसिस पर नहाती हूँ। तो दिस कुड बी द रीज़न। और आप लोग यहाँ पर मानो को देखिए भाई, मज़े तो इस बंदी के हैं। इस बंदी इस जानवर बोलूँगी तो कोमल जो है वो नाराज़ हो जाएगी। माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है यार, आप लोग ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा, बिल्कुल छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे की तरह। अच्छा जी, तो कोमल अपना दुपट्टा लेने के लिए लड़ रही है कि भाई जल्दी दो, मुझे इशा की नमाज़ पढ़नी है। आपने ख़ुद तो पढ़ ली, लेकिन मुझे पढ़ने दें। तो चलिए कोमल को उसका दुपट्टा देते। कोमल बैठो है, बट ये देखिए कोमल ये देखिए कोमल ले रही है मेरा खुशबूदार दुपट्टा। प्यारे लोगों, ये देखिए मानो की पोजीशन चेंज हो गई और अब ये पहले से भी ज़्यादा क्यूट लग रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, उफ़, आप लोग ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। ये देखिए सोते हुए बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लगती है। अच्छा यार, तो उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे जो है मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू कर लिया जाए। लेकिन मैंने क्लिप्स जो है आई डोंट नो व्हाई इस जो है वो हिसाब से शूट किए कि मैंने इसको अपने मिनी व्लॉग में ऐड कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, आप लोग देख ही लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो काइंडली मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर दे। वहाँ मैं जो है वो डेली बेसिस पर स्टोरीज़ वगैरह अपलोड करती हूँ और अपडेट देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप लोग मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पॉजिटिविटी फैलाएँ, सबसे अच्छा बर्ताव करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।